किसान भाइयों, आज हम आपको अपने उत्तर प्रदेश में DBW 187 वैरायटी को दिखाने जा रहे हैं, जिसको बुआई किए हुए आज लगभग 42 दिन के करीब हो चुके होंगे। और किस तरीके से गेहूं चल रहा है, कल्लों की संख्या कैसी निकली है, आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों दिखाने वाला हूं। जो आप ये खेत देख रहे हैं, ये दोस्तों इसमें वैरायटी जो बुआई की गई है वो DBW 187 गेहूँ की बुआई की गई है, जो सरकारी बीज गोदाम से वैरायटी को लाया गया था। और इसके बुआई किए हुए आज 42 दिन के करीब हो गए हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें की गई हैं, पहले उसके बारे में बता देते हैं, फिर हम ग्रोथ और फुटाव के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये वैरायटी हमें बुआई करना यूपी में चाहिए या नहीं चाहिए, और कितनी क्या ग्रोथ आदि होती है। तो पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर बता दें कि जो बुआई जब की गई थी तो इसमें पहले पेड़ी लगा हुआ था, यानी गन्ने का खेत था और पेड़ी गन्ना था। पेड़ी गन्ने की कटाई करने के बाद में इसकी बुआई की गई और आज लगभग 42 दिन के करीब गेहूँ हो गया है। अब इसमें जब बुआई की गई तो बुआई करने के टाइम पर DAP डाली गई थी 1 एकड़ के हिसाब से 1 बोरी DAP, और साथ में 30 किलोग्राम साथ में यूरिया डाली गई। मेरे वहाँ ज़्यादा यूरिया बुआई के साथ नहीं डालते, बहुत से किसान भाई डालते भी नहीं है, तो इस तरीके से डाला गया। बाकी साथ में एक चीज़ और डाली गई थी, वो है दोस्तों जो ग्रोथ प्रमोटर सागरिका आता है, उसको साथ में डाल दिया गया था। तो ये सब बुआई के साथ ही डाला गया और छिटकुआ में से बुआई की गई थी। तो गेहूं और ये सब उर्वरक एक साथ में बुआई कर दी गई। अब बुआई करने के 25 दिन पर इसमें पानी लगा दिया गया, यानी सिंचाई पहले कर दी गई। और सिंचाई करने के बाद में इसमें यूरिया डाल दी गई, और यूरिया के साथ में 20-20-0-13 भी डाला, क्योंकि हमारे वहाँ अक्सर ऐसा किसान भाई करते हैं कि जब पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के साथ में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि साथ में 20-20-0-13 NPK भी डाली गई है। तो ज़्यादातर मोस्टली किसान भाई इस तरीके से दोबारा भी डालते हैं। अब उनको कितना भी समझाओ कि दोबारा डालने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो डालते हैं, और वाकई में जब डाला जाता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बेनिफिट होते भी हैं। उसके अतिरिक्त इसमें अभी तक और कुछ नहीं डाला गया, यहाँ तक कि खरपतवार नाशी भी कोई नहीं डाली गई, क्योंकि खरपतवार यदि हम आपको दिखाते हैं इसमें तो देख सकते हो कि इस तरीके से बड़े बड़े खरपतवार भी लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई खरपतवार इसमें डाला जाएगा। तो इस तरीके से खरपतवार बहुत बड़े हो चुके हैं, और अगर डालेंगे तो इस तरीके से जब बड़े खरपतवार हो जाते हैं तभी डालते हैं। पहली सिंचाई 25 दिन पर कर दी गई थी, और आज भी देखो ऐसा लगता है कि अभी 2-3 दिन ही सिंचाई किए हुए हैं। तो ऐसे हमारे वहाँ नमी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। बाकी खरपतवार तो आपको यहाँ पर हम दिखाएं तो सब लगे ही हैं। और इस तरीके से जो ये सरसों के पौधे लगे हुए हैं, तो इनको चारे के लिए निकाल देंगे। तो बाकी खरपतवार पड़े रहेंगे तो इनको चारे के लिए निकाल देंगे। शायद चारे के लिए जब ये सरसों के मतलब पौधे निकाल करके और उसके बाद खरपतवार नाशी डालें, तो हो सकता है कि अब किसान पे डिपेंड करता है क्या करे क्या ना करे। अब हम इसमें कल्लों के फुटाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा आता है कि यदि हम कोई नई वैरायटी की बुआई करते हैं तो कल्लों का फुटाव कैसा होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों ये अगेती वैरायटी है, यानी 15 नवंबर तक बुआई हमें कर देनी चाहिए, और 15 नवंबर के टाइम लगभग बुआई किए हुए हैं इसको। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो आज 42 दिन का हो गया, और 42 दिन में जो कल्लों की संख्या आई है, तो यहाँ पर हम दिखा दें कि देखिए यहाँ पर कल्लों का फुटाव कितना हुआ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 4 5 6 ऐसे इस तरीके से कल्लों का फुटा हुआ। क्योंकि एक चीज़ और भी देखो इसमें कि इसमें यहाँ पर तो आपको थोड़ा दूर दूर पौधे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, यानी जो मात्रा है 40 किलोग्राम, तो प्रति एकड़ 40 किलोग्राम के बदले 50 किलोग्राम तक के किसान भाई बुआई करते हैं, गेहूँ सीड्स डालते हैं। तो इसलिए पौधे पास हो जाते हैं, और पास होने के कारण जो है थोड़ा फुटाव कम होता है। तो ज़्यादातर फुटाव यही हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 7 8 ऐसे फुटाव हुआ है। तो इस हिसाब से तो बेहतर है, लेकिन अगर इसमें 40 किलोग्राम के हिसाब से सीड डाला जाता तो थोड़ा फुटाव बेहतर होता, क्योंकि जहाँ पर पौधे दूर हैं वहाँ पर यदि हम दिखाएं तो जैसे यहाँ पर आपको हम दिखा दें, तो जैसे ये पौधा है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 2 पौधे हैं, 14
फुटा हुआ है। और यहाँ पर देखो 3-4 पौधे हैं। यदि हम इनको एक में अलग अलग गिनना संभव नहीं होगा, तो यहाँ पर यदि हम दिखाएं तो देखो ये सिंगल पौधा है। अब ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो सिंगल पौधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे फुटा हुआ है। तो मेन चीज़ खरपतवार ख़त्म हो जाते और पौधों की थोड़ी संख्या कम होती तो थोड़ा और बेहतरीन फुटा होता। वैसे आमतौर पर यदि ज़्यादातर देखा जाए तो 10 12 15 तक ही कल्ले निकलते हैं। तो उस हिसाब से जैसे इसमें कल्लों का फुटा हुआ और जिस तरीके से सीड्स की मात्रा बढ़ाकर डाली गई है, तो ऐसे देखा जाए तो खेत आपको 42 दिन में ही पूरा भरा भरा दिखाई पड़ रहा होगा, किसी तरह की गैपिंग नहीं दिखाई पड़ रही होगी। तो ऐसे खेतों में यदि फुटाव ज़्यादा नहीं होता है तब भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अब इसमें यदि बहुत ज़्यादा अधिक फुटाव भी हो, 15 20 25 40 तक कल्ले निकलें तो कहाँ जाएगा। तो उस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो फुटाव सही तरीके से हुआ है। अगर पौधे दूर दूर होते तो फुटाव ज़्यादा होता। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो गेहूँ DBW 187 मेरे क्षेत्र में भी काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। और आगे जो जो प्रोसेस होगी, जो जो चीज़ें डाली जाएंगी, वो भी मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वैरायटी के बारे में जो शुरुआती अवस्था है पता चल गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।